हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट ये हमारे डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। तो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उन सारे टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपका दो टाइप का होता है, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा टाइप है आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, किसी भी टाइप का फॉर्मेशन जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म, लाइक फोटोसिंथेसिस। सेकंड टाइप इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसी भी टाइप का टूटने का जो प्रोसेस होता है उस सारे टाइप के प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, लाइक रेस्पिरेशन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हम करवाने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल मीडियम है, केमिकल्स है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब क्योंकि ये प्रोसेस बॉडी के बाहर हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज एन इन विट्रो प्रोसेस। अब क्योंकि ये रिएक्शन एक टाइप की फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इट इज अ लिविंग रिएक्शन, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम हमारी बॉडी के बाहर है, ये कोई एक लिविंग सिस्टम नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस जिसके द्वारा प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा एक स्पीशीज जो है इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इट इज यूनिपेरेंटल। और इस सिंगल इंडिविजुअल में किसी भी टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो वेरिएशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और ये एक बहुत ही इजी एंड सिंपल प्रोसेस होता है। वहीं अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज बाई पेरेंटल। समटाइम्स इन सम केसेस इट मे बी यूनिपेरेंटल ऑल्सो। यहाँ पे मोस्टली मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें इसलिए हम कह सकते हैं दैट यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि यहाँ पे दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं इसलिए वेरिएशन के चांसेस भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर हम लोग ह्यूमन में ही बात करें तो हमारे में रिप्रोडक्शन से लेकर के एक बेबी के जन्म होने तक 9 मंथ का टाइम लगता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इलाबोरेट प्रोसेस। अब हम देखते हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मेनली यहाँ पे चार टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सम टाइम ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और यही स्पोर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन बर्स्ट होकर के एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। देन इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। देन एल्गी में स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है जूस्पोर, एंड फंजाई में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है कोनिडिया। देन सेकेंड टाइप है हमारा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी बाइनरी का मतलब होता है दो, एंड फिजन का मतलब होता है टूटना। मीन्स यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एंड इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसको बोला जाता है बाइनरी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। अब हम देखते हैं जो हमारा अमीबा है, अमीबा खुद एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है। देन इसमें जो बाइनरी फिजन होता है वो इरेगुलर टाइप होता है, इसलिए अमीबा का बाइनरी फिजन इरेगुलर टाइप होता है। वहीं अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में इस टाइप का डिवीजन होता है। सो पैरामीशियम में बाइनरी फिजन जो है आपका ट्रांसवर्स टाइप का होता है, और वहीं अगर हम लोग यूग्लिना की बात करें तो उसमें इस टाइप से बाइनरी फिजन होता है जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। देन हमारा नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? ये मोस्टली उन स्ट्रक्चर्स में होते हैं जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो करते हैं, लाइक स्पाइरोगाइडा। ये हमारा स्पाइरोगाइडा है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हो जाते हैं, एंड ये ईच सेगमेंट आपका एक इंडिविजुअल की तरह एक्ट करते हैं। इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। मॉस में जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है प्रोटोनिमा।
देन फोर्थ टाइप है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन लाइक इसका एग्जांपल होता है प्लेनेरिया। यहाँ पे क्या होता है दैट ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हुए। अब ये ईच सेगमेंट ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे एंड देन इसमें जैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में सारे वर्क होते हैं उस टाइप से ये ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा। अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन में भी डिफरेंट टुकड़ों में टूट रहा है और रीजनरेशन में भी ये डिफरेंट टुकड़ों में टूट रहा है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ये जो इंडिविजुअल टुकड़े हैं यही एज अ कंप्लीट इंडिविजुअल वर्क करेंगे, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन जो रीजनरेशन है यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स बने ये सेगमेंट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा एंड देन वो सारे फंक्शंस करेगा जो कि एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के टाइप।